Hello guys, welcome to my channel and today I am going to give you a roadmap how you can make 100 activity points as fast as you can. तो अभी कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि 100 एक्टिविटी पॉइंट्स है क्या। तो जैसे आज के टाइम में इंडस्ट्री लेवल पे जो इंजीनियर की डिमांड्स है वो कुछ हाई है और एक नॉर्मल इंजीनियर उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। एक इंजीनियर के पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए, उसकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए GTU ने 2015 में एक सर्कुलर जनरेट किया था जिसके अंदर GTU ने लिखा था कि एक इंजीनियर को थ्रू आउट इस डिग्री मीन्स जब वो बी कर रहा है तो उसको 100 एक्टिविटी पॉइंट्स गेन करने हैं। जैसे आप सबने GTU का सर्कुलर देखा होगा कि उसके अंदर है ना सारे पॉइंट्स और एक्टिविटीज़ का अलग अलग सेक्शंस और उसके पॉइंट्स कितने मिलेंगे आपको सब डिक्लेयर किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो या तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पे देखोगे जो फर्स्ट कॉलम है वो मेजर हैक एक्टिविटीज़ का है, तो उसके अंदर GTU ने जो मेन एक्टिविटी हेड है वो डिक्लेयर की है। उसके साइड के कॉलम में आप देख सकते हैं उसकी सब एक्टिविटीज़, जैसे टेक्निकल और रिसर्च है तो उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ टेक्निकल और रिसर्च में आती है वो दी हुई है। उसके बाद एक एविडेंस का कॉलम दिया होता है। वो एविडेंस के कॉलम में क्या है कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास कौन सा एविडेंस होना चाहिए जिसपे से जो चेकर है वो डिसाइड करेगा हाँ आपने इतना एक्टिविटी पॉइंट्स जनरेट किए और उसको ऑथराइज करेगा। उसके बाद आप देखोगे तो एक पॉइंट्स का सेक्शन दिया। वो पॉइंट्स के सेक्शंस में क्या होता है कि जैसे अभी आपने इंटर कॉलेज है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, तो वो हिसाब से सारे पॉइंट्स डिवाइड किए हुए। और जब लास्ट का सेक्शन देख रहे हो वो टोटल पॉइंट्स आप गेन कर सकते हो। जैसे टेक्निकल और रिसर्च के अंदर है, आप देखोगे तो आपको लास्ट में 50 दिख रहा है, तो आप थ्रू आउट दिस सेमिस्टर मीन्स जब आप इंजीनियरिंग खत्म हो रहे हो आपके अंदर खाली 50 पॉइंट्स गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 100 पॉइंट्स उसके अंदर गेन कर सकते हो, आप मैक्सिमम उसमें से 50 पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन मेक 100 एक्टिविटी पॉइंट्स एज फास्ट एज यू कैन। सो लेट गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने बताया था कि आप जैसे फास्ट एक्टिविटी पॉइंट्स कैसे गेन कर सकते हैं, तो हम पहले 3 कॉलम्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे फर्स्ट है टेक्निकल रिसर्च, सेकंड स्पोर्ट एंड कल्चर और थर्ड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। जैसे आप देख सकते हो कि टेक्निकल और रिसर्च के अंदर मैक्सिमम 50 पॉइंट्स आप गेन कर सकते हो, स्पोर्ट एंड कल्चर में 30 पॉइंट्स और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में 30 पॉइंट्स। तो इन सब का टोटल आपका आएगा 110। तो आप ये सोच रहे हो कि ऐसे तो हम बाकी सब में भी कर सकते हैं, पर इन 3 में क्या खास बात है। तो इन 3 सब में सबसे ज्यादा स्कोप है कि आप फटाक से फास्ट आप एक्टिविटी पॉइंट्स गेन कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट टेक्निकल और रिसर्च में आप जाओगे तो टेक्निकल और रिसर्च के अंदर ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल क्विज, एम्पलीट्यूड एंड रीजनिंग, टेक फेस्ट, वर्कशॉप, पोस्टर, पेपर प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट्स। तो टेक्निकल के अंदर आप जैसे आप देख रहे हो तो इसमें मैं आपको मेन पॉइंट बता दूं जिसमें आप जाके फटाक से आप गेन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक टेक फेस्ट में जा रहे हो तो एक टेक फेस्ट के अंदर आपको ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल क्विज, एक टेक फेस्ट का सर्टिफिकेट और एक वर्कशॉप, ये पेपर प्रेजेंटेशन और पोस्टर, ये चीजें आपको एक टेक फेस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे बेस्ट आप एक स्टेट लेवल का टेक फेस्ट ले लो। स्टेट लेवल के टेक फेस्ट के अंदर क्या है आपको मिलेंगे 9 पॉइंट्स। तो 9 पॉइंट्स और आप ये ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल क्विज, टेक फेस्ट, वर्कशॉप, पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर, इन सब के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो इन सब के आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे और आप एक ही टेक फेस्ट में जाके इन सब के अंदर पार्ट लेके आप डायरेक्ट 50 पॉइंट्स गेन कर सकते हो जस्ट एक टेक फेस्ट में। उसके बाद आता है स्पोर्ट एंड कल्चर। तो स्पोर्ट एंड कल्चर दोनों एक के अंदर ही लिया हुआ है। तो स्पोर्ट एंड कल्चर के अंदर आप मिक्स 30 पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, या तो आप खाली स्पोर्ट्स के अंदर पार्ट लो और आप 30 पॉइंट गेन कर सकते हो, या तो आप कल्चर में लेके 30 पॉइंट गेन कर सकते हो। तो ये इस पे आपके ऊपर है, आपको सादा स्पोर्ट अच्छा लगता है आप स्पोर्ट में कन्वर्ट करो, कल्चरल अच्छा लगता है कल्चरल में कन्वर्ट करो। और लास्ट आता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। एंड सबसे खास बात है लीडरशिप और मैनेजमेंट के अंदर जिसमें आपको सिर्फ 3 कैटेगरीज दी हुई है। एक तो वॉलंटियर, सेकेंड इज कोऑर्डिनेटर, थर्ड इज कोर कमिटी। जो वॉलंटियर के पॉइंट्स है वो दिए हुए 6 फॉर कोऑर्डिनेटर 10 पॉइंट और फॉर कोर कमिटी कोऑर्डिनेटर 15 पॉइंट्स। अगर आपने ऐसे 3 इवेंट्स पे पार्ट ली जिसमें आप एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहे हो तो आप 30 पॉइंट्स वहां पे आपने अर्न कर लिए, तो आपको फिर आगे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इससे आप कम समय में 100 एक्टिविटी पॉइंट्स आराम से कर सकते हो। और GTU में एक रूल भी है कि आप एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 50 पॉइंट अर्न कर सकते हो। अगर आपने एक सेमेस्टर में 100 एक्टिविटी पॉइंट्स के सर्टिफिकेट जनरेट भी कर लिए तो भी आप उसको क्लेम करने के लिए आपको 2 सेम तो लगेंगे कि एक सेम में आपने 50 क्लेम किए और दूसरे सेम में आप 50 क्लेम कर रहे हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट में सेक्शन में उड़ा सकते हो, मैं उन सबका रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सोन अगेन।